हेलो एंड नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल विथ टोटल सॉल्यूशन पर। इसके साथ मैं डॉक्टर प्रकोरांट विथ टोटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूँ विश्व के प्रत्येक मानव को अपनी समस्या का सॉल्यूशन स्वयं निकालने के काबिल बनाने का मिशन लेकर, और ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। उस काम के लिए मुझे आपका साथ चाहिए, सहकार चाहिए। अगर इस काम में आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। सोशल मीडिया पर, वेबसाइट में, सब जगह हम एक ही नाम से वो रजिस्टर हुए हैं, भीतर टोटल सॉल्यूशन। आज का दिन 19 अक्टूबर का दिन, आज का दिन समग्र मानव जाति के लिए गौरवपूर्ण दिन है। समाज के ज़्यादातर लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन स्वाध्याय प्रवृत्ति से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबको मालूम है कि 19 अक्टूबर का दिन भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में स्वाध्याय परिवार मनुष्य गौरव दिन के रूप में मनाता है। आज का दिन मनुष्य गौरव दिन इसलिए है कि उस दिन स्वाध्याय प्रवृत्ति के प्रणेता पांडुरंग शास्त्री आठवले जी का जन्मदिन है। 19 अक्टूबर 2020 में उसका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रोहा गांव में। उन्होंने गीता के ऊपर प्रवचन देने का काम अपने पिताजी का जो चल रहा था तो उसकी दौर 1942 में संभाल ली। 1956 में उन्होंने तत्वज्ञान विद्यापीठ ठाणे की स्थापना की। बाद में उन्होंने वो स्वाध्याय प्रवृत्ति का विचार है, गीता का विचार है, वो समग्र मानव तक ले जाने का प्रयास शुरू किया। और तत्वज्ञान विद्यापीठ की स्थापना के बाद स्वाध्याय प्रवृत्ति के माध्यम के द्वारा पांडुरंग शास्त्री आठवले जी ने गीता का जो इनड्वेलिंग गॉड का कंसेप्ट है, जगत को चलाने वाली शक्ति, जगत को चलाने वाला ईश्वर परम तत्व तेरे भीतर है, वो गीता का जो इनड्वेलिंग कंसेप्ट है वो सामान्य जन तक ले जाने का काम पांडुरंग शास्त्री ने किया। और स्वाध्याय का मतलब ही है खुद का अभ्यास करना। हमारी जो समस्याएं हैं उनकी जड़ हमारे भीतर है, हमारी समस्या का सॉल्यूशन भी हमारे भीतर है। हमारे विकास के लिए जो भी आवश्यक है वो सब हमारे भीतर है। वो बताने का काम वो पांडुरंग शास्त्री जी ने वो स्वाध्याय प्रवृत्ति के माध्यम से किया। और शायद कोई तटस्थ भाव से देखेंगे तो वो निश्चित कर पाएंगे कि पांडुरंग शास्त्री जो ऐसा महापुरुष थे कि जिन्होंने 20वीं सदी में ये अप्लाइड फिलोसॉफी बड़े लेवल पर ले जाने का काम किया है, तो एक ही महापुरुष है। पांडुरंग शास्त्री जी ने गीता के इनड्वेलिंग गॉड का कंसेप्ट, भगवान तेरे भीतर है, वो कंसेप्ट समग्र मानव जात के लिए वो सामने रखकर उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि समग्र विश्व के सब धर्मों का एक निचोड़ दे दिया है। अगर वो जो हम समझ ले इनड्वेलिंग गॉड का कंसेप्ट कि भगवान मेरे भीतर है, तो हमारे जीवन का एक पहलू ही बदल जाएगा। पांडुरंग शास्त्री जी ने सभी मानव को बोला कि भाई तू दुर्बल नहीं है, तू सक्षम है, क्योंकि जगत को चलाने वाली शक्ति है, परम शक्ति है, वो तेरे भीतर निवास कर रही है। वो गीता का श्लोकन है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में खुद का एड्रेस दिया है। वो कहाँ है? तो कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक के हृदय में बैठा हूँ। और हम क्या कर रहे हैं? वो उन्होंने खुद शरनामा दिया है, एड्रेस दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं? वो अलग जगह ढूंढ रहे हैं उनको। हम जंगल में ढूंढ रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं, मंदिर में ढूंढ रहे हैं, सब जगह है। मंदिर में नहीं है ऐसा नहीं है, कण कण में है तो मंदिर में तो होगा ही, लेकिन वो क्या कहाँ है? तो कि उनका असली एड्रेस दे दिया है कि वो हमारे भीतर है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। तो हमारे वो जगत को चलाने वाली वो शक्ति है हमारे भीतर है। जो अगर ये विचार हमारे जीवन में स्थिर हो जाए तो हमारा जीवन में आमूल परिवर्तन आ सकता। इनड्वेलिंग गॉड का कंसेप्ट समाज में स्थिर करने का प्रयास करने वाले पांडुरंग शास्त्री के मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने वो कंसेप्ट दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास कर सकते हैं। और उन्होंने हर व्यक्ति के पास कहे हैं विदाउट एनी बैरियर्स ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। कभी उन्होंने व्यक्ति का वो स्टेटस नहीं देखा। कोई भी व्यक्ति वो जहाँ थी
जेसीबी थी वहाँ से उठाइए और विकास के मार्ग पर रख दिए। लेकिन वो मार्ग पर चलना या नहीं चलना वो व्यक्ति का खुद का निर्णय होता है। किस प्रकार विकास करना वो व्यक्ति का खुद का निर्णय होता है। लेकिन उन्होंने तो हमें वो राह पर रख दी है और हम वो झेल पाए या नहीं, हम कर पाए या नहीं, हम कर पाए या नहीं, वो हमारे ऊपर आधारित है। पांडुरंग शास्त्री एक प्रयोगवीर थे। वो इनोवेटिव आइडिया को अप्लाई करने में मानते, एग्जीक्यूट करने में मानते थे। अगर कोई व्यक्ति उसके पास जाती है और बोलती है दादाजी मेरे पास ये आइडिया है, तो कोई नया आइडिया लगता है तो वो उनको प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। मानव मन को ट्रेन करना सबसे मुश्किल बात है। इतनी मुश्किल बात है कि ना पूछो बात। विश्व के किसी भी प्राणी को ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन मानव मन को ट्रेन करने का काम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो गीता का भगवान तेरे भीतर है वो इनड्वेलिंग गॉड का कंसेप्ट मानव मन में स्थिर करने के लिए पांडुरंग शास्त्री जी ने अलग अलग प्रयोग दिए। वो प्रयोग के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ वो थोड़े प्रयोग के नाम देखेंगे कि गांव में उसने अमृतालय का प्रयोग दिया और योगेश्वर कृषि का प्रयोग दिया। कोई गांव का ग्रुप है तो गांव के ग्रुप पर वो श्री दर्शन का प्रयोग दिया, वृक्ष मंदिर का प्रयोग दिया। बिजनेस वाले के लिए कई प्रयोग दिए, उसमें एक प्रयोग हीरा मंदिर भी है, क्योंकि उन्होंने वो प्रयास किया है कि हमारा घर भी एक मंदिर बने, हमारा बिजनेस सेंटर भी एक मंदिर बने। आज तो ऐसा ज़माना है कि हमारा मंदिर भी एक बिजनेस सेंटर बन गया है, तो उन्होंने हमारे घर और बिजनेस को भी मंदिर का दर्जा मिले, इस प्रकार का विचार हमारे जीवन में स्थिर हो जाए, इसलिए अलग अलग प्रयोग दिए। तो प्रयोग, क्योंकि वो मानव मन को स्टेप बाय स्टेप ट्रेन किया जाता है और जल्दी से ट्रेन नहीं किया जाता, तो वो स्थिर करने के लिए सब प्रयोग दिए। और प्रयोग के पीछे का जो कंसेप्ट है वही है कि भगवान मेरे भीतर है। वो कंसेप्ट हमारे मन में परमानेंटली स्थिर होना चाहिए। भगवान मेरे भीतर है, एक गीता का इनड्वेलिंग गॉड का कंसेप्ट विश्व के मानव समाज में स्थिर करने के लिए पांडुरंग शास्त्री जी ने अपनी युवावस्था से लेकर अंतिम क्षण तक अथाक प्रयास किए। उनके सभी प्रयोगों के पीछे भी वही भाव था, वही कंसेप्ट था। और अगर हमारे जीवन में भगवान मेरे भीतर है ये कंसेप्ट स्थिर हो जाए, ये विचार स्थिर हो जाए, तो हमारे जीवन के सभी आयाम बदल जाएंगे, हमारे वर्तन बदल जाएंगे। वर्तन कैसे बदल जाएंगे वो समझाने के लिए पांडुरंग शास्त्री अपने प्रवचन में कई बार एक उदाहरण देते हैं। एक बार इंग्लैंड का राजा अपनी प्रजा कौन सी स्थिति में है वो देखने के लिए एक नागरिक का रूप लेकर वो घूमने निकला, नगर चर्चा करने निकला। तो रास्ते में जा रहा था, तो उस समय एक मिलिट्री कैंप के पास एक चेयर पर एक सैनिक बैठा था, मिलिट्री में बैठा था। वो अविवेक स्थिति में था, चेयर पर बैठा था, थोड़ा नशा वशा किया होगा, लंबे पैर करके बैठा था। तो ये राजा ने नागरिक के रूप में पूछा, भाई ये आगे का जो शहर है वो जाने का रास्ता लेसेस्टर या ब्रिस्टल, जो कुछ शहर का नाम बोला होगा, वो जो जाने का रास्ता कहाँ से जाता है? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। आगे चल, दूसरे को पूछ रहे, मेरे पास टाइम नहीं है। राजा ने जाते समय बोला, ठीक है मेरी गलती हो गई, आपको वो जरा डिस्टर्ब किया, लेकिन वो तो बताइए आप कौन है? तो मिलिट्री वुमेन ने बोला, अरे अनुमान लगाओ ना मैं कौन हूँ, आप भी बोलो ना मैं कौन हूँ। तो राजा ने पूछा, क्या आप मिलिट्री में ऑफिसर है? तो क्या नहीं, उससे ऊपर? तो क्या आपको सेकंड लेफ्टिनेंट है? नहीं, उससे ऊपर। आप लेफ्टिनेंट है? नहीं, उससे ऊपर। आप कैप्टन है? नहीं, उससे ऊपर। तो आप क्या मेजर है? तो कि यस मैं मेजर हूँ, हाँ मैं मेजर हूँ। राजा ने बोला, ठीक है मेरी गलती हो गई, आपको रास्ता पूछने की, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। तो राजा निकल पड़ा। तो उस समय वो मिलिट्री मैन ने बोला, अरे भाई ये तो बता आप कौन है, वो तो बता आप कौन है। तो कि
राजा ने भी बोला कि आप ही अनुमान लगाओ मैं कौन हूँ। तो कि आप सिविलियन है या मिलिट्री है? तो कि मैं मिलिट्री हूँ। ओके मिलिट्री है तो क्या आप ऑफिसर हैं? राजा ने बोला उससे ऊपर। फिर से मिलिट्री मैंने पूछा सेकंड लेफ्टिनेंट है? नहीं उससे ऊपर। लेफ्टिनेंट है? उससे ऊपर। कैप्टन है? उससे ऊपर। मेजर है? नहीं उससे ऊपर। जब मेजर शब्द बोला और उससे ऊपर बोला नहीं तो अपने पैर सीधे कर लिए। आगे बोला क्या लेफ्टिनेंट कॉलोनियल है? नहीं उससे ऊपर। कैप्टन कॉलोनियल है? उससे ऊपर। ब्रिगेडियर है? उससे ऊपर। जैसे जैसे वो रैंक बोलता गया राजा ने बोला उससे ऊपर, वो खड़ा हो गया, सैल्यूट करने लगा। फिर आगे पूछा क्या आप मेजर जनरल हैं? नहीं उससे ऊपर। आप लेफ्टिनेंट जनरल हैं? नहीं उससे ऊपर। आप जनरल हैं? नहीं उससे ऊपर। आप फील्ड मार्शल हैं? नहीं उससे ऊपर। वो मिलिट्री ने बोला उससे ऊपर तो हमारा इंग्लैंड का राजा है। क्या हमारे इंग्लैंड के राजा है? तो यस मैं इंग्लैंड का राजा हूँ, मैं इंग्लैंड का राजा हूँ। तो उस समय वो मिलिट्री मैन ने अपने हाथ में पिस्तौल दी और राजा को दे दी और बोला आप मुझे शूट कर दो, मुझे जीतने का कोई अधिकार नहीं है। अरे हमारा इंग्लैंड का राजा का कोई अपमान करता है तो हम उसको मृत्युदंड देते हैं और मैंने खुद ने आपका अपमान किया है तो इसलिए मुझे जीने का अधिकार नहीं है, आप मुझे शूट कर दो। इंग्लैंड का राजा ने बोला कि इंग्लैंड का राजा इतना मूर्ख नहीं है कि अपने इस मेजर तक पहुंचने वाले सैनिक को वो शूट कर दे, लेकिन तुझे एक पनिशमेंट है। वो पनिशमेंट है कि मैं आज जब आया तब तेरा वर्तन कैसा था और जब तुझे पता चला कि मैं इंग्लैंड का राजा हूँ तेरा वर्तन कैसा हो गया? बिल्कुल बदल गया है। तो आज से तुझे 24 घंटे वही बात याद रखने की है कि इंग्लैंड का राजा मेरे साथ है, इंग्लैंड का राजा मेरे पास है। तो हमारे पास कोई जो बड़ी व्यक्ति होती है हमारा वर्ताव बदल जाता है। तो अगर ये भगवान मेरे साथ है ये विचार हमारे जीवन में स्थिर हो जाए तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हमारा जीवन का आयाम बदल जाता है। हम कोई गलत काम करने का विचार भी नहीं करते, हम नीतिमय जीवन जीते हैं। हमारा समाज के प्रति आदर बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, क्योंकि जो भगवान मेरे भीतर है वही सामने वाले के भीतर है। तो ये मनुष्य गौरव दिन इसलिए मनाया जाता है कि हर व्यक्ति में भगवान है तो मुझे वो आदर करना चाहिए।